नमस्कार साथियों, जैसा कि देखो इंतजार था 27 तारीख का और 27 तारीख को आ चुका है एमटीएस के नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। आज एमटीएस का नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले सबसे तेज आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। मैं और आशुतोष सर आपके साथ आ चुके हैं और इस बार कितनी रही वैकेंसी, क्या मिली एज में छूट, क्या रहेगा सिलेबस, क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्या वैसा ही पेपर होने वाला है और इस बार क्या है खास एमटीएस में, तो इन सब के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस एमटीएस को लेकर क्या रुझान आ रहा है सर, क्या लग रहा है आपको? सर मैं ये कह दूं कि अगर एमटीएस हवलदार और एमटीएस के पदों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो करीब 8,300 350 के पास पद बन रहे हैं, 8,339 के आसपास पद बन रहे हैं। मैं लिख सकता हूं कि एसएससी अड्डा से इस 8,500 में 5,000 सिलेक्शन एसएससी अड्डा का पूरे भारत से प्लस 5,000 प्लस। तो चलो, आप लोगों को जिस चीज़ का था बेसब्री से इंतजार, उसके ऊपर अब करते हैं हम लोग एक एक चीज़ के बारे में डिटेल। अब मोटे तौर पे ये जान जाओ कि अब ये 90 दिन अगर अपने लाइफ को दे दिया तो सिलेक्शन आपका है सर। बिल्कुल। तो ये नोटिफिकेशन आप जैसा कि देख रहे हैं कि नोटिस आई है, एकदम बेसिक डिटेल के बारे में हम चर्चा कर लें। थोड़ा सा हम जो पूरा नोटिफिकेशन है आपस में पार्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। यानी आप अभी 27 जून यानी अभी से फॉर्म भरना, यानी आज से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 31 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 31 जुलाई को, मतलब 23 घंटे, वो 23 दशमलव वो लगाना भूल गया, 11 बजे रात तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है वो 1 अगस्त 2024 तक है, रात 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस जो है वो आप 16 अगस्त से 17 अगस्त तक रात 11 बजे तक, यानी 16 अगस्त से 17 अगस्त के रात 11 बजे तक आप वो कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्जाम जो है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा और यही अक्टूबर से नवंबर है सर जो इस बार रेलवे ग्रुप डी आ रहा है जहां पर 1 लाख प्लस वैकेंसी की डिमांड आ चुकी है, तब होगा। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इसका दे रखा है, यदि कोई कष्ट पीड़ा समस्या बाधा कलेश विपदा परेशानी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं सर। बिल्कुल। तो देखो, जैसा कि सर ने बताया बहुत ही अच्छे से कि 27 तारीख मतलब आज 27 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। अगर हम लोग बात करें अक्टूबर नवंबर के एग्जाम के बाद वैकेंसीज पे आ जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करेंगे तो वैकेंसीज जो आई हैं, एमटीएस की वैकेंसी आई है 4,887 वैकेंसी आई है आपके एमटीएस की, 887 वैकेंसी। वहीं अगर हम लोग बात कर दें हवलदार पोस्ट की तो हवलदार पोस्ट की आई है 3,439, मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो करीब 8,326 के आसपास पद आए हैं। और आपको कितना चाहिए? 1 सर, आपको कितना चाहिए? 1। तो ये है आपके पद। अच्छा सर, अब सर मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि सर इस एग्जाम के अंदर क्या हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? सर एक सेकेंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज, सबसे बड़ी जो एज क्राइटेरिया आती है उम्र। देखो, आपको आपकी उम्र की गणना के लिए 1 अगस्त 2024 का डेट दिया गया है। ये एज वाला आप लोग बहुत परेशान होते हो, 10 मिनट ध्यान से सुनो। 1 अगस्त 2024, ये देखिए लिखा है कि ये जो क्रूशियल एक एज है वो 1 अगस्त 2024 से के आपके मतलब पहले की उस समय की होनी चाहिए, यहां से गणना की जाएगी और 14/7/1988, ठीक है ना। अच्छा, एज के बारे में एक बात जान लेना, चूंकि 10वीं पास का ये है, एमटीएस की एग्जाम 10वीं पास है सर, इसे एमटीएस का एग्जाम जो 10वीं पास का है, तो ये बहुत सही अगस्त का दिया गया है क्योंकि कोविड के समय इस एज को लेकर के, रिलैक्सेशन को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। तो ये उम्मीद ही थी कि 1 अगस्त ही इस बार रखेगा क्योंकि आपके फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई है, उसके भी एक दिन बाद की है। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ें, ठीक है ना, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ें 18 से 25 अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपका एज, कुछ पद हैं जो 18 से 25 हैं, मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए एमटीएस के लिए। यहां बहुत क्लियर कर दिया
कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, उससे पहले हुआ है। और अगर आपका जन्म 1/8/2006 के बाद हुआ है अंडर एज हो गए, तो अंडर एज हो गए एमटीएस के लिए। वहीं अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो एमटीएस के वेरियस डिपार्टमेंट में सीबीएन, सीबीआईसी जो हवलदार का पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 की एज दी गई है, और उसकी एज गणना भी वही है आपके लिए थोड़ी अलग, उससे 2/8/1997, जहां इसकी 1999 थी, इसकी 97, और फाइनल डेट तो वही है 1 अगस्त आपके 2006। बिल्कुल, मतलब एमटीएस का फॉर्म हर वो लड़का भर सकता है जिसकी एज 2 अगस्त 1999 के बाद और 1 अगस्त 2006 के बीच में है। हवलदार का पद हर वो लड़का लड़की भर सकता है जिसकी उम्र 2 अगस्त 1997 के बाद, मतलब 98, 99 और 1 अगस्त 2006 के बीच में है। एज वाला क्लियर हुआ? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। और आपके SC, ST, OBC, PW इनके हिसाब से एज की आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि सर ये बताइए कि और करिए सर, और ये बताइए सर कि ये जो एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा सर, इसमें योग्यता क्या है? योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो 10वीं पास है। 10वीं पास। आप भारत के किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से 10वीं पास हो, परसेंटेज का भी कोई दायरा नहीं है, नहीं 80% लाए रहोगे तब भरोगे, भर सकते हो। पटना, आगरा, बरेली। सर क्या हम इसका एग्जाम पूरे भारत में इसके सेंटर हैं, दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ। 10वीं पास अभ्यर्थी एमटीएस हवलदार का, चाहे आप भागलपुर बिहार से देना चाहें, चाहे पोर्ट ब्लेयर से देना चाहें, पूरे भारत में, चाहे सेंट्रल रीजन की बात करें, चाहे ईस्टर्न रीजन की बात करें, चाहे आप कर्नाटक की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हरियाणा, या फिर आप साउदर्न रीजन, मतलब पूरे भारत में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। अब आ जाइए सर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एक दिन में एमटीएस हवलदार के इस लगभग 8,500 पोस्ट के लिए एक दिन में 2 पेपर होंगे। पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, मतलब वही जो हम लोग हमेशा देते रहते हैं, जिसके हम आदती हैं, कंप्यूटर बेस्ड। हिंदी इंग्लिश, सबसे बड़ी बात ये याद रखना, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, साथ ही साथ भारत की 13 क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी। कई लोग बोलते हैं सर हम एमटीएस का पेपर हिंदी में दे सकते हैं, एकदम दे सकते हो। सर हम एमटीएस का पेपर प्योर इंग्लिश में दे सकते हैं, एकदम दे सकते हो, बल्कि 13 क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी दे सकते हो, जैसे मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, गुजराती, मैथिली, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, उड़िया, मराठी। अच्छा सर, सिर्फ पेपर में क्या क्या आएगा? पेपर में अगर हम लोग देखें अतुल सर, तो इसके 2 पेपर हैं लल्ला, जिसमें कि बिल्कुल सेक्शन 1 हमेशा की तरह एमटीएस ने किया है, न्यूमेरिकल एंड मतलब मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और उसी पेपर 1 में आपका रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और आपको ये 45 मिनट में करना होगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या उनके लिए आपके 60 मिनट रहेगा। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, जनरल आपके सक्षम लोग की आप लोग सक्षम है शरीर से, पैर से, आंख से, तो आपके लिए 20-20 क्वेश्चन। और जैसे ही आप ये 45 मिनट का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में दे लोगे, तुरंत आपके सामने ठीक उसी समय आपका सेशन 2 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसी दिन, उसी समय, उसी सीट पर। 45 मिनट खत्म हुआ नहीं कि बस पेपर 2 तुम्हारे सामने खुल जाएगा। पेपर 2 में जीएस 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ गए 75 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहेगा और 75 नंबर का। यहां पे ये गौर करने वाली बात है कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा उसको ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स। 45 मिनट कैंडिडेट को मिलेगा पेपर फर्स्ट के लिए, और 45 मिनट ही उसको मिलेगा पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 20-20 करके, और इसमें आपके पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन होंगे जीएस और इंग्लिश के। उसके बाद लिखा है पेपर फर्स्ट सेकंड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लिखा है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, मतलब आपके सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका क्वालिफाइंग का नंबर अच्छा आना चाहिए। पिछली बार हुआ क्या था, लोग रीजनिंग और मैथ को थोड़ा हल्के में ले लिए कि 40 क्वेश्चन में, ओ सर क्वालिफाइंग इन नेचर है,
कई लोग छट गए थे। मैं बता रहा हूं, रीजनिंग और मैथ इस बार इतना लल्लन टॉप करके जाना तुम लोग कि मतलब मां कसम 40 क्वेश्चन आवे तो 40 तुमको हिला के आना है। अगर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सर रीजनिंग मैथ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो हल्के में ले लें, नहीं, गवर्नमेंट जॉब इस बार लेनी है, कोई सब्जेक्ट हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, उसके बाद सर पेपर फर्स्ट में तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या पेपर सेकंड में निगेटिव मार्किंग है? यस, सेशन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, मतलब जीएस और इंग्लिश में लल्ला निगेटिव मार्किंग है। तो पेन चलाते समय बड़ा सतर्क हो जाना। पिछली बार भी एमटीएस का ऐसा ही था कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर और सेकंड पेपर आपके लिए मैंडेटरी हो गया कि भैया यही इंग्लिश जीएस पास करोगे तो नौकरी मिलेगी। और ये गलती कई छात्रों ने की थी, रीजनिंग और मैथ को हल्के में ले लिया था। भले वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको सीरियस लेना है, बेहद सीरियस। इंग्लिश और जीएस को तो तुम लोगे ही लोगे। सर आगे करते हैं। हर गलत क्वेश्चन पे देखो 1 मार्क्स आपके कटेंगे निगेटिव मार्किंग में। अगर एक क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है 75। सर ये सिलेबस एक बार बता दिया जाए। अब देखो यहाँ पे सिलेबस भी आ जाओ। सर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में एलसीएम, एचसीएफ, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडा, परसेंटेज, रेशियो, वर्क एंड टाइम, डायरेक्शन, वही पुराने। सर सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप लोग ना इसी चीज को सबसे नॉर्मली लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ बताया वो पेपर के, और ये याद रखा वो पहले बता देता है कि हम इससे बाहर कुछ नहीं देंगे। और आप लोग क्या है, कहीं से भी किताब उठा लिए, जैसे अब आशुतोष सर की मान लो जीएस की क्लास चल रही, ये इससे बाहर एक कदम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग पीपीटी बनाते हैं या हम लोग क्लास डिलीवर करते हैं तो हम इस रेंज से बाहर नहीं निकलते कि ज्योग्राफी में अगर ये आर्ट एंड कल्चर दिया है, सिविक्स दिया है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज दिया है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं। और इसी तरीके से रीजनिंग के चैप्टर डिसाइड है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी डिसाइड है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के पहले से क्लियर है कि हम ये टॉपिक देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत हो जाती है। अब यहां पर देखोगे तो इसका फिजिकल इफिशियंसी जो देखोगे, यानी पीईटी की बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी, यानी जो हवलदार के लिए आपका फिजिकल होगा वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। अब जरा समझिएगा, वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में, अगर 1600 मीटर 15 मिनट में है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता आशुतोष सर। अरे यार तुम लोग सुबह सुबह टहलते हुए ना इससे ज्यादा निकलोगे। लड़कियां तुम लोग खुद सोच लो बेटा कि 20 मिनट में 1 किलोमीटर हवलदार पोस्ट के लिए नहीं चल दोगी भाई। हमेशा जब भी तुम शाम को खाना खा के बाहर बोलते ना कि धीरे धीरे नहीं, थोड़ा तेज चाल में चलो, उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दोगे, बड़े आराम से कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन आर एज फॉलोज की 157.5 हाइट है। हाँ, ये मेल की जो हाइट है वो 157.5। अब देखो रिलैक्सेबल क्या है, 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाली, असमी, गोरखा, हाँ, जो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इन लोगों के थोड़ा सा हाइट के लिए इन लोगों को छूट दे दी जाती है। मतलब सर यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि जनरली मेल पर्सन के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट है हवलदार पोस्ट के लिए, जिसमें पीएसटी है। और चेस्ट मेल पर्सन के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 86 हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। हर स्टूडेंट का लगभग सर यही हो जाता है। हाँ। हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और वेट फीमेल के लिए 48 किलो। मतलब वो जो रहता है ना कि मतलब कम से कम, और ये भी गढ़वालीज और असम और गोरखा इनके लिए 2 किलो की छूट भी है। अगर ये 46 किलो के भी हैं तो भी वो एक्सेप्टेड है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मेरे ख्याल से सारी डिटेल तो ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा सर, एक बात जो इनके लिए सबसे बड़ा रहेगा कि सर हमारी योग्यता मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, 10वीं पास है योग्यता। सर एग्जाम कब होगा? अक्टूबर नवंबर में होगा एग्जाम। और सर ये बता दीजिए फॉर्म कितने का आया है? 100 रुपए का फॉर्म है। फॉर्म भरने में आपको 100 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। और जो वर्ग वाइज छूट है वो सारी छूट आपको मिलेगी कि फॉर्म भरने में 100 रुपया। तो 100 रुपए का फॉर्म, अन्य वर्गों के लिए जिनके लिए फॉर्म भरने में भी छूट है, फ्री है, उनका तो फ्री है ही है। लड़कियों आपके लिए, जहां तक अभी वो पेज मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन आपके लिए याद रखिएगा ये एप्लीकेशन फी जो है सर वो फ्री रहती है लड़कियों के लिए।
ऊपर ही होगा सर, देख लीजिए। लड़कियों 100 रुपए का जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन हैं और हैं उनके लिए, जहां तक अभी हम वही देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो लल्ला आपके लिए फॉर्म जो है वो फ्री रहता है। सिर्फ 100 रुपए जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए। मैं लिख करके दे सकता हूं, ये देखो लिखा है किस, अच्छा वो आप करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपके उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो। उसने लिखा है कि 100 रुपए पर क्वेश्चन करेक्शन। क्लियर है सर, ये तो बहुत क्लियर है कि इन लोग का ऑनलाइन फॉर्म में 100 रुपए फी है। देखो ये आ गया, फी 100 रुपए है, यहाँ पे 100 रुपए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये देखो 100 रुपए फी है इस फॉर्म को एमटीएस का भरने का। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों के लिए फॉर्म फ्री है। मतलब यहां जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, बच्चा सुन लो, तुम्हारे लिए फॉर्म फ्री है। 8 साढ़े 8 हजार पद हैं, यही अवसर अंतिम, यही अवसर आपको पहला भी बनाना होगा अपना। तो लगभग सारी चीजें अगर हम लोग शॉर्टकट में करें आपके लिए और पहले पेज पे एकदम पहुंच जाएं, तो एक बार जरा फिर से पहले पेज पे, सर इतना स्पेस बना करके अब एक बार फिर से सुन लो। 27 तारीख से फॉर्म शुरू हुआ है, 31 जुलाई को फॉर्म का लास्ट डेट है। 10वीं पास स्टूडेंट इसको भर सकता है। 8,300 करीब 26 के आसपास पद आए हैं, जिसमें एमटीएस का पद 4,489 के पास आया है और हवलदार का पद आपके 3439 के पास आया। अब जोड़ने पे वो 8,000 के आसपास आ जा रहा था। उसके बाद एग्जाम जो होगा लल्ला वो अक्टूबर नवंबर में इसका टेंटेटिव एग्जाम है। पद बढ़ाने के लिए भी आयोग ने बोला है, एसएससी ने टेंटेटिव पद बोला है, बोला हम इसमें कुछ और पद और बढ़ाएंगे अभी। उसके अलावा 100 रुपए का फॉर्म है, लेकिन गर्ल कैंडिडेट के लिए, आपके एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म फ्री है। 4 सब्जेक्ट इसमें पूछेंगे सर। 4 सब्जेक्ट कौन से? रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस। रीजनिंग और मैथ सेशन 1 कहलाएगा, 45 मिनट का रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 20 आएंगे मैथ के, और इसके आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब रीजनिंग 40 नंबर, 2 मार्क्स का ये, तो ये भी 40 नंबर। सेशन 2 जैसे ही आप 45 मिनट का सेशन 1 कर लेंगे, आपको इंग्लिश और जीएस का सेशन 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपके 3 नंबर का रहेगा, तो 25 75 नंबर का जीएस और 25 गुणे 3 75 नंबर का आपके इंग्लिश रहेगा। सेशन 1 में आपके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेशन 2 में 1 नंबर था ना सर? हाँ। 1 नंबर, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। ये है आपका पूरा एमटीएस हवलदार का सारांश। अगर मान लीजिए कि इसने 2 क्वेश्चन सही किए तो 3 + 3 आपके 6 नंबर आए, मिलेंगे। आपने 1 गलत किया तो 1 कम होके 5 नंबर आ जाएगा। ये तो ये है। और इस एमटीएस हवलदार के लिए लल्ला, आपके लिए कल सुबह से 8 बजे मैं करंट अफेयर, शाम 5 बजे, इसका मेन सेशन शाम को चलता है। सुबह अगर आप करंट अफेयर को 8 बजे पढ़ लें तो शाम को 5 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, इसका सेशन चलता है। और उस सेशन में 5 बजे इंग्लिश, 6 बजे सर की रीजनिंग, 7 बजे मेरी जीएस, 8 बजे अक्षय अवस्थी सर की मैथमेटिक्स की क्लास चलती है। और इसकी पूरी तैयारी आपको कराता है अड्डा परिवार। कहां कराता है, कैसे कराता है, वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आज आप अड्डा स्टोर पे विजिट करें, चूंकि आज देर रात आया है, अड्डा स्टोर पे विजिट करें, ऑल कोर्सेज में जाएं, ऑल कोर्सेज में जाके एसएससी में जाएं और एसएससी में जा करके आप पहुंच जाएं एसएससी एमटीएस में। मेरी ये बात ध्यान से याद रखना, एसएससी एमटीएस पे अभी वैकेंसी आने के खुशी में डबल वैलिडिटी नहीं, डबल वैलिडिटी +3 मंथ एक्स्ट्रा कर दिया गया है। मतलब अगर आप 12 महीने का अपना कोर्स का लेते तो 12 दूनी 24 और 3 27 महीने का आपको सिर्फ 12 महीने के रेट में मिलेगा। रेट की तुम छोड़ो, सबसे पहले तुम ये देखो कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहला मिलेगा क्या से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका आने वाला
90 से 120 दिन समर्पित होकर के चाहिए एसएससी अड्डा परिवार को आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप ये 90 से 120 दिन संयमित होने के लिए तैयार हैं, समर्पित होने के लिए तैयार हैं, तो आज ध्यान से निर्णय लेना इस एमटीएस महापैक को लेकर के। हाँ सर, बताइए एक बार आप। लल्ला, मेरी एक बात समझना, सबको भगवान अवसर देता है, आपको भी दिया है। जितना पीछे गलतियां हुई हैं सब आज से भूल जाओ। जो आज अभी से निर्णय ले लोगे, चीजों को बदल दोगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त, पहले तो ये 919 रुपए का नहीं है, एकदम क्लियर कर लो। मैं कूपन कोड बता दूंगा, आप लगा लीजिएगा। इस एसएससी एमटीएस हवलदार में आज 12 महीने वाला लोगे तो 12 + 12 माह फ्री, और 3 माह हमारा अतुल सर का, अक्षय सर का, पवन सर का, नवदीप सर का, प्रतिभा मैम का एक्स्ट्रा प्यार अपने छात्रों के लिए 3 माह और फ्री। क्लियर है? 3 माह और फ्री। इसमें आपको करीब करीब एमटीएस के पुराने सारे सफल छात्रों को पढ़ाए हुए वीडियो, करीब 3500 वीडियो आपको हैं। ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और ये वो वीडियो हैं जिनको ले लेकर के एमटीएस के स्टूडेंट सफल हुए। 315 ई बुक, कहीं भी हो, मोबाइल साथ है ना, बस में हो, ट्रेन में हो, सीट पे बैठे हो, 315 ई बुक इसमें है। 2280, एग्जाम खत्म हो जाएगा, टेस्ट सीरीज नहीं खत्म होगा। 2280 टेस्ट हैं। मैं अगर ज्यादा बड़ी ना कहूं, आज रात में इसमें से एक टेस्ट दे देना। अभी से जंग की शुरुआत होगी। इस बार जीत अपने लिए नहीं, अपनों के लिए होगी। और 500 आवर की ऑनलाइन क्लासेस, एमटीएस हवलदार के बैचेस लॉन्च हैं आपके। 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं, सब आपको इस महापैक में मिल जाएंगे। और इसी एमटीएस हवलदार के लिए कल सुबह 8 बजे धुआंधार करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे फ्री, शाम में 5 बजे इंग्लिश की क्लास फ्री, 6 बजे यूट्यूब पे रीजनिंग, जीएस, 7 बजे 8 बजे मैथमेटिक्स फ्री। सर 999 नहीं दे सकते सर, 919 रुपए मत दो ना। यहां हम और अतुल सर यहां खड़े हैं, तो आपको क्यों टेंशन लेना। आप जानते हो कि चाहे अतुल सर हो, हम हो, एसएससी अड्डा परिवार का कोई टीचर खड़ा हो, वो आपके लिए यहां खड़ा होता है। इसको आज मत लगाना कूपन कोड, यहां 919 देने की जरूरत नहीं है। और आज रात इसका फायदा उठा सको तो उठा लो। कूपन कोड लगा देना Y272, ठीक है ना। और ये अतुल सर जी का और Y182, ये 2 कूपन कोड लगा देना तुम। 2 में से जो तुम्हारी इच्छा हो जाए लल्ला, तुम ऊपर वाला कूपन कोड Y272 अतुल सर, Y182 आशुतोष सर, जो इच्छा हो लल्ला कूपन कोड लगा देना। मैं लिख के दे रहा हूं, आशुतोष सर, अतुल सर, एसएससी अड्डा परिवार की गारंटी है कि ये सिलेक्शन तुम्हारा होगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल। और जब आपके पास ऐसा चांस मिला है और इस बार इतनी वैकेंसीज बैक टू बैक है, तो उनके घर मिठाई 2 किलो एक्स्ट्रा भिजवाओ ना, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे। जो ये लगता था कि नहीं इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, तो उसके घर दुनिया क्या एक लड्डू भिजवाना, लेकिन उसके यहाँ 2 किलो मिठाई भिजवाना। और ये एसएससी महापैक जो सर ने आपसे बताया कि पूरा, अगर ये ना अपने छोटे अनुज, क्योंकि इस बार सिलेक्शन तो तुम्हारा होकर रहेगा, अगर ये जो 90 से 120 दिन सर ने कहा है, अगर ये कमिटमेंट के साथ जुड़ गए, तो देखो हम हनुमान नहीं है कि सीना चीर दें, लेकिन हम अपनी मेहनत पे हम सौगंध खा के कहते हैं कि ये पुराना रिकॉर्ड देख लो कि हमारी टीम के साथ जितने लोग बच्चे कसम खा के जुड़े हैं वो आज भी कहते हैं। तो ये बैच परचेज कर लेना। Y272 मेरा कूपन कोड है, Y182 याद रखना कि ये सिर्फ कोड इसलिए होता है कि एक जेंट्री बनती है, एक लॉबी बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें आप लोगों को डिस्काउंट इतना तगड़ा मिल जाता है कि 919 देने की जरूरत नहीं देना, बिल्कुल मत देना। और ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में बिल्कुल मिल जाएगी। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार वैकेंसी आउट, 31 जुलाई लास्ट डेट है, 10वीं पास योग्यता है, 18 वर्ष से मोटे तौर पे लेकर 27 वर्ष तक के लड़के लड़की फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे उठा लेना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक गूगल फॉर्म लगा है कमेंट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए, ऊपर देखिए, ताकि आकर आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आवे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आवे तो आपको अड्डा की टीम मदद कर सके, ठीक है ना। देखिए कमेंट बॉक्स में ये लगा हुआ है। अच्छा वो, हाँ कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आपके लिए एक और अभी मैनेजर सर ने कॉल करके बताया, आप सारे स्टूडेंट के लिए एक मैं मैराथन क्लास लेने जा रहा हूं। प्लीज अतुल सर बताइए, ये मैराथन क्लास मैं जीएस का, अब चूंकि इसमें थोड़ा जीएस की ज्यादा वैल्यू है, अभी अतुल सर मैराथन क्लास लेके हटे हैं 2-3 घंटे, अब जिम्मेदारी मेरी, तो वहीं से दिखा देते हैं सर।
तो ये जो मैराथन क्लास है ये आपके लगी हुई है 30 तारीख को शाम में 7 बजे, ठीक है ना। 30 तारीख को शाम में 7 बजे सारथी आ रहा है। और इस बार याद रखना, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। इस सेशन को जाकर के लाइक एक बार जरूर कर देना। मैं लिख करके कह रहा हूं, क्रांतिकारी परिवर्तन है 30 जून को शाम में 7 बजे, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट वाइज कम से कम 3-4 घंटे ये मैराथन क्लास चलेगी मेरी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें शामिल रहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। और देखो, जो चीजें ज्यादा हमारे लिए जरूरी हैं, जो चीजें ज्यादा जरूरी है, अगर देखो इतिहास यहां पर जीएस तुम्हारे लिए जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं मेहनत है। अगर ये 30 जून को सोचो कि जोश आपके अंदर पता नहीं कितना समाया कितना नहीं समाया, लेकिन आज जैसे नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले देखो, इससे पहले ये 2 दिन बाद ये मैराथन होनी है। आज ये लाइक कर लोगे तो कम से कम तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्लास मेरे पास मिस नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डेड तो तुम तब का तब देखते रहोगे, लेकिन लाइव का जो आनंद होता है वो कुछ और होता है कि तुम कमेंट करते हो, सर उसे पढ़ते हैं, फिर उसी तरीके से रिलेट करके समझाते हैं। तो ये तुम्हारे पास 30 जून को शाम को 7 बजे ये मैराथन देखने को मिलेगी। तो ये सारथी आप लोगों के लिए सच में सारथी ही बनेगा एमटीएस के लिए। तो एमटीएस वालों इसे जरूर देख लेना, ठीक है। बिल्कुल, 30 तारीख शाम 7 बजे। तो दोस्तों कल जैसा कि मैंने सर इन लोगों को एक वादा किया था कि जिस दिन एमटीएस आएगा उसके अगले दिन सुबह की जो करंट अफेयर की क्लास होगी, मतलब कल सुबह करंट अफेयर की जो 8 बजे क्लास होगी, उसमें मैं आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट करूंगा। तो कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में 8 बजे जरूर जुड़िएगा। आपके लिए एमटीएस वालों के लिए कल का क्लास बेहद खास होगा। कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, चूक मत जाना। अब हिंट तो नहीं दूंगा लेकिन जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।